हमारे यूपी के कई लाख लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन यूपी वालों का सम्मान नहीं है। जब जो चाहता है कुछ भी कह देता है। कोई कहता है कि इनको निकाल देंगे, कोई कहता है भैया लोग हैं, ये बम्बई को गंदा करते हैं, ये बीमारी लाते हैं। जब कोई केस होगा तो बोले कि ये तो रेप का केस यहाँ बढ़ रहा है यूपी वाले की वजह से, जबकि ये स्टेट के नाम इस तरह की चीज़ नहीं होना चाहिए। क्या महाराष्ट्र में नहीं लोग रहते इस तरह? क्या और क्या दूसरे स्टेट में इस तरह के लोग नहीं? क्या ये अननेसेसरी अपमानित किया जाता है और हमारी शक्ति पे सरकार को बहुत बड़ा फायदा मिलता है, सारी पार्टियां उसका फायदा लेती हैं। इसलिए मैंने सोचा कि हम यूपी के वो लोग जो समाजवादी पार्टी को यूपी में अच्छी तरह जानते हैं, जिन्होंने समाजवादी पार्टी की कई बार सरकार बनाई और अब की बार फिर 2022 में सरकार बनाने वाले हैं, इन लोगों को हम यहाँ पर जमा करेंगे ताकि यूपी के इलेक्शन में भी हम इसका इनसे प्रचार कराएं और मुंबई के कारपोरेशन में भी हम लोग एक ताकत बन के उभरें ताकि हमारी कारपोरेशन के अंदर हमारी बात सुनी जाए। हमारे लोग जो झोपड़े में रहते हैं, जिनके झोपड़े कभी भी तोड़ दिए जाते हैं, उनको पानी नहीं मिलता, उनका सफाई नहीं होती है, वहाँ पर पुलिस वाले मनमानी करते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने इस तरह की चीज़ें शुरू किया है। नासिर जी, जिस तरह से ये आयोजन किया है, आपको लगता है कि इस तरह के और भी आयोजन करने चाहिए ताकि पार्टी को इसका फायदा हो सके? मुझे ना हाँ बिल्कुल, ये आयोजन तो हमने पहले शुरू किया था, लेकिन कोविड आ गया तो ज़रा परमिशन मिलना शुरू हो गया। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि उसी कोविड के अंदर 4 स्टेट में इलेक्शन हुआ, कलकत्ता में लाखों लाख आदमी जमा हुए, अभी यूपी में चारों तरफ ये हो रहा है। इन सब देखते हुए मुझे हौसला मिला कि मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। मैं तो लाखों की मीटिंग नहीं, मैं तो कम से कम 500-700 लोगों की मीटिंग कर रहा हूँ। मैं इसी तरह से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं महाराष्ट्र में रहने वाले जितने लोग हैं पहले उनको जमा करूँगा। जब हमारे यूपी के लोग इकट्ठा होंगे, इस शक्ति को देखकर हमारे महाराष्ट्र में रहने वाले और भी तमाम समाज के लोग, मराठी भाई लोग भी जुमेंगे, क्योंकि दुनिया ताकत के साथ लगती है। तो इसलिए हम इस तरह का सम्मेलन अब कंटिन्यू करने वाले हैं। इस बार जिस तरह से नगर सेवक का चुनाव आने वाला है, उसको लेकर सभी पार्टियां जो है उत्तर भारतीयों पर ज्यादा फोकस कर रही है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? और समाजवादी पार्टी खुद जो है उत्तर प्रदेश से है, तो कितना नुकसान हो सकता है महाराष्ट्र में जिस तरह से सभी पार्टियां लगभग तैयारी कर रही है उत्तर भारतीयों को अपनी ओर आकर्षित करने की? अब उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, सबसे ज़्यादा जो जनता का सपोर्ट है, जनता जो साथ खड़ी है वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है। और इनको देखते हुए सारी पार्टियां जो मतलब की हैं, यहाँ पर उत्तर भारतीयों के साथ इतना बड़ा जुल्म जाती हुई मारे गए, आज तक मर्डर हुआ, आज तक मर्डर में पकड़ा गया कोई? मनसे के लोगों ने किस तरह जुल्म किया, आज तक किसी भी वहाँ से वारंट आया, यूपी से, झारखंड से, दिल्ली से, बिहार से, आज तक गए कभी ये लोग? यानी ये लोग जो है उत्तर भारतीयों के साथ जुल्म करते हैं, जाति करते हैं, और जब इलेक्शन आता है तो उनके साथ जब खड़े होते हैं और कहते हैं ना कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। भाई यूँ जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं, वो चीज़ बनी होगी। अब हम इनको मजबूत करेंगे और अपनी ताकत बढ़ाएंगे। इससे कितना फायदा होगा समाजवादी पार्टी को यहाँ के कॉर्पोरेशन में और यूपी के? देखिए फायदा और नुकसान की बात नहीं है यहाँ बात यह है कि सम्मान मिलना चाहिए और इज्जत सा रहना चाहिए। जो बिजनौर शहर बनाया मैंने, बिजनौर के नासिर साहब बने उसके सेल के, बिजनौर के लोग यहाँ कोई आएंगे, कोई बीमार हो, किसी को नौकरी नहीं मिल रही हो, किसी को पुलिस ने परेशान किया, किसी को म्यूनसिपैलिटी ने परेशान किया, तो कम से कम अपने घर को तो देखेंगे ना। और मैं बैठा हूँ पर MLA हूँ मैं, मेरी पार्टी मजबूत है यहाँ पे, हम लोग देखेंगे उसको। तो हमारी नगर सेविका भी बिजनौर से ताल्लुक रखती हैं, तो हम लोग जो है ना इससे हर जिले में के लोगों को बनाएंगे। अब बिजनौर के लोगों को जितना ही जानेंगे उतना तो मैं नहीं जानूंगा, तो इनसे कांटेक्ट होकर हम सब मिल करके उनको मदद भी करेंगे और पॉलिटिकल काम भी लेंगे। अरे भाई साहब कि थक गया मैं, सोने नहीं मिलता, रात को 3 बजे लोग खड़े रहते सड़क के ऊपर और सब कह रहे हैं जल्दी 2022 लाइए, बटन दबाएं और बीजेपी को भगाएं। सर, महाराष्ट्र में किसान आवाज भी आत्महत्या कर रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। ये लोग सिर्फ किसानों के साथ मजाक कर रहे हैं, और जिस देश का किसान परेशान होगा वो देश परेशान होगा। आज मोदी जी ने बहुत अहंकार था, बहुत घमंड था, लेकिन जब अखिलेश यादव की गाजीपुर से बस निकली, उनका रथ निकली, तो इतना समूह, इतना कि गाजीपुर से बनारस तक, सुबह लखनऊ तक सुबह 4:30 बजे तक सर्दी में बगैर बुलाए हुए लाखों लोग खड़े थे। तो मोदी जी को मैसेज गया कि अब अपने पैर से जमीन निकल रही है। तो सुबह उन्होंने कहा कि मैं किसानों से माफी चाहता हूं, अब जो है हम ये तीनों बिल को वापस ला रहे हैं। हमारा सवाल है मोदी जी से कि अगर ये बिल गलत था तो आप लाए क्यों, और सही था तो आप हटाए क्यों? तो मतलब है क्या ये? अब वसीम आदमी जी, जिस तरीके से 20 दिन पूर्व नासिर अंसारी जी की नियुक्ति बिजनौर सेल को लेकर के हुई और आज रंग शारदा के अंदर जो है हजारों की तादाद में लोग जमा हुए हैं, इससे कितना उत्साह समाजवादी पार्टी का बढ़ रहा है मुंबई शहर में? लोग प्यासे थे कि हमारा कहीं न कहीं नेतृत्व होना चाहिए।
और नासिर जी आए, उनको लगा हमारा नेतृत्व हो रहा है, एक आवाज़ पे देखिए लोग आ गए यहाँ पे। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से नासिर अंसारी और रजा अंसारी का एक वीडियोस हम देख रहे हैं, तो बड़ी संख्या में लोग वहां पर इनके दीवाने हुए जा रहे थे, तो क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी का ग्रैब जो है वो उत्तर प्रदेश में भी बढ़ जाएगा? यहाँ के बढ़ नहीं जाएगा, बढ़ गया। और अब जो है ना 352 सीट तो मैं गिन चुका हूँ, और आने वाले दिनों में 400 सीटों से समाजवादी पार्टी जीतेगी और बीजेपी को हटाएगी। मुंबई महानगर पालिका में किसके साथ में गठबंधन होगा? बैसाखी नहीं ढूंढते हमें किसी बैसाखी की जरूरत नहीं, अपनी ताकत पर इलेक्शन लड़ेंगे। आखिरी सवाल असीम जी, 9 सीटें बढ़ाई गई है बीएमसी के चुनाव को लेकर, इसको किस तरह से देखते हैं? राजनीतिक पहलू इसमें दिखता है? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो पार्टी सत्ता में रहती है ना, वो अपनी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए उसका जो बाउंड्री बनती है, उसकी जो इलाका बनता है, कहाँ से कट करना, मेरा वोट बैंक कहाँ से, ये सब करते हैं, ये लोग कर रहे हैं ये। लेकिन ठीक है, अगर आबादी बढ़ गई है तो सीटें बढ़ी तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन 9 सीटें वहीं चुन के आऊँगा, लोग नहीं चुन के आएंगे। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि मुंबई महाराष्ट्र में आदरणीय सम्माननीय हमारे नेता अबू हासिम साहब, उनकी हमेशा से ये प्रयास रहा है कि उत्तर प्रदेश के लोग जो महाराष्ट्र में बसे हुए हैं एक व्यावसायिक के रूप में काम करते हैं। तो आज आपको जिस तरह से पता है कि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के इलेक्शन है, और जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ पर भी महानगर पालिका के इलेक्शन है, यहाँ तो साथ दे ही, साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी को एक टक्कर का मुकाबला देने वाला पक्ष है जिसका नाम है समाजवादी पार्टी, जिससे भारतीय जनता पार्टी के खेमे में एक हलचल सी मची हुई है, एक परेशानी और बेचैनी है कि हो ना हो कि आने वाली सरकार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बनाने जा रही है, जिसके मद्देनजर और जिसका अहम रोल, जो अहम भूमिका होगी वो सम्माननीय श्री अबू हासिम साहब की होगी। आपने देखा वो प्रभारी के रूप में पूरे उत्तर प्रदेश का प्रचार कर रहे हैं, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के बसे हुए लोग मुंबई महाराष्ट्र में जो है उनकी समस्याओं को दूर कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो उनके रहने वाले सहयोगी हैं, उनके पारिवारिक के लोग हैं, उनसे ये कहें कि आने वाले वक्त में ये देख को समाजवादी को वोट देना कि लव जिहाद के नाम पर कितने लोगों को मारा गया, मॉब लिंचिंग के नाम पर कितने लोगों को मौत के घाट उतारा गया, और आए दिन यूएपीए एक्ट का गलत इस्तेमाल, एनएसए एक्ट का गलत इस्तेमाल अगर कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, क्योंकि ये लोग सत्ता के नशे में डूबे हुए हैं, और सत्ता का नशा इनका जो चकनाचूर करने वाली है उसका नाम है समाजवादी पार्टी। इसलिए उनके खेमे में डर और डर का माहौल है, इसीलिए अभी से वो भय की राजनीति कर रहे हैं। जो लोग प्रचार करने जा रहे हैं उनके ऊपर यूएपीए एक्ट लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी को कितना फायदा होने वाला है? किस चीज से? इस तरह से जो कार्यक्रम हो रहे हैं, देखिए इस तरीके से, जैसे मुंबई में मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश के ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे समाज के लोग हैं, यहाँ पर बिजनौर से हैं, मुरादाबाद से हैं, और दिल्ली से हैं, नोएडा से, मतलब हर जगह के हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश एक विधानसभा के सबसे बड़ी विधानसभा के रूप में माना जाता है, आपको पता है। और आपको बतला दूं कि पिछले वक्त की सरकार जो समाजवादी पार्टी की रही है, जिसमें एजुकेशन के नाम पर काम हुआ, बच्चों के लैपटॉप से वितरण के नाम पर काम हुआ, एजुकेशन से महिलाओं की जो सेवा के रूप में काम किया गया, सड़कों के लिए काम किया गया, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डेवलपमेंट के नाम पर काम किया गया, वो माननीय श्री अखिलेश यादव जी की सरकार में किया गया। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और योगी जी की सरकार आई है, वो सिर्फ नाम चेंज कराना जानती है लेकिन काम नहीं करना जानती, क्योंकि ये निठल्ले हो चुके हैं, ये सिर्फ कमजोर लोग हैं, ये सिर्फ मतलब परस्त लोग हैं, ये सिर्फ आए दिन हिंदू मुसलमान की राजनीति करने में बड़े माहिर माने जाते हैं। आपने देखा कहां कहां ये लोग क्या क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कह रहे हैं इस मस्जिद को तोड़िए, यहां पर मंदिर का नाम लगाए। खैर मैं उस विषय पे नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये बतलाना चाहता हूं, ये हिंदुस्तान सेक्युलरिज्म के नाम पे जाना जाता है। ये हिंदुस्तान कम्युनलिज्म को कभी सपोर्ट नहीं करता, कम्युनलिज्म को हमेशा इसने दरकिनार किया है, और आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में सरकार जो बनाने जा रही है वो समाजवादी पक्ष बनाने जा रहा है। सर, आज सम्मेलन रखा है कि मुंबई महाराष्ट्र में रहेगा कि हर स्टेट में सम्मेलन किया जाएगा?
देखिए, जिस तरह से आपको पता है कि मुंबई महाराष्ट्र में ऐसे बेकरी वाले लोग, जो एक बहुत बड़ा तबका है जो बिजनौर समाज से लोगों से आता है, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से आता है, तो वहाँ के लोग यहाँ बहुत तादाद में हैं, जो उनकी तरफ से जो एक अध्यक्ष बनाए गए हैं नासिर जी, और उनके तमाम सहयोगी दल जो लोग हैं, उनके समर्थक हैं, आज उनके समर्थन में ये प्रोग्राम रखा गया है। और यही लोग अपने लोगों को कहेंगे कि जल्द से जल्द आने वाले महानगर पालिका के चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, वहां पर समाजवादी पार्टी को हम मत देकर और उन्हें विजय बनाए, और आने वाले वक्त में जो सरकार का गठन करेंगे वो माननीय श्री अखिलेश यादव जी करेंगे। इलेक्शन जो है पास आ रहा है, किस तरह से समाजवादी पार्टी जो है तैयारी कर रही है? देखिए, आपको पता होगा कि आने वाले वक्त में, आपको खैर ये सब चीजों से आप दूर नहीं हैं, कि इस वक्त जो उत्तर प्रदेश के हालात वो दर्द से बदतर हैं। आज आप आवाज उठाएं, आप कुछ लिखें तो आप पे यूएपीए एक्ट लगा दिया जाता है, आप कुछ मोर्चे निकालें या सरकार के अगेंस्ट कहें तो आपके ऊपर एनएसए एक्ट लगा दिया जाता है। ये सरकार की कमजोरी है, ये नाकामी है, और ऐसी कमजोर सरकार को हटाने के लिए आज माननीय श्री अखिलेश यादव जी, माननीय श्री अबू हासिम जी पूरी एड़ी जोर लगाकर इस सरकार को हटाने के लिए पूरी मेहनत कश कर रहे हैं। और आने वाले वक्त में आपको बता दूं कि सपा के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है उत्तर प्रदेश में। के बारे में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और प्रमुख नेता मौजूद हैं, कितनी खुशी मिल रही है? बड़ी सौभाग्य की बात है, बिजनौर जहाँ पर हम एक मातृभूमि होती है और एक कर्म भूमि होती है, तो कर्म मातृभूमि के लोग जब देखने को मिलते हैं बड़ी खुशी की बात होती है, क्योंकि कर्म भूमि में तो हम लोग रोज़ काम करते रहते हैं, रोज़ मेहनत करते रहते हैं और सभी तरह के लोग मिलते रहते हैं। लेकिन जब मातृभूमि के लोग मिलते हैं, सब इकट्ठा होते हैं, तो बड़ी खुशी होती है और सौभाग्य प्राप्त होता है यहाँ पर आने का। जो नासिर अंसारी साहब ने ये इतना बड़ा सम्मेलन किया, उसके लिए मुझे इनवाइट किया था, तो मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। खास करके ये बात बताता हूँ आपको मैं कि, और दूसरी बात ये है कि जो हमारी फिल्म सुल्ताना डाकू जो अभी शुरू हो रही है, तो वो माशाल्लाह पूरे बिजनौर में उसकी शूटिंग होगी और वहीं पर होगी। सारे कार्यक्रम इसके शूटिंग के, जितना भी गाने से लेकर हर कुछ वहीं पर शूटिंग होगा। तो इसके लिए और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और बिजनौर के सारे लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि आप सब एक बिजनौरी बॉम्बे में कम से कम 18 से 20 लाख लोग हैं। बिजनौरी चाहें तो अपना सीएम, पीएम और नेता, अभिनेता सब कुछ बना सकते हैं। बिजनौरियों की कमी नहीं है, क्योंकि मैं एक बात और आपसे बताना चाहता हूँ कि बिजनौर आज पूरे महाराष्ट्र में जो बच्चा पाव खाता है, बिजनौर की जो हम बोलते हैं ना लोकल लाइफ, लोकल ट्रेन और लोकल लाइफ कहाँ पे चलती है? वो पाव पे और ट्रेन पे चलती है। तो जो ट्रेन तो सरकार की है, लेकिन पाव जो है वो बिजनौरी बनाता है और बिजनौर ने पूरे महाराष्ट्र को पाव सप्लाई करते हैं बिजनौरी लोग। तो मैं प्राउड से इस बात को कहना चाहता हूँ कि मैं बिजनौर का हूँ और यहाँ पर आके काम किया, मेहनत किया। आज खुदा का शुक्र है कि बहुत सारे काम कर रहे हैं, बहुत सारी फिल्में आ रही हैं और सुल्ताना डाकू के लिए बस आप अपना बहुत सारा प्यार दें, आशीर्वाद दें, ताकि हम बहुत अच्छे से मेहनत कर सकें। क्योंकि अगर आप सबका प्यार और आशीर्वाद रहेगा तो हम अपनी खूब सारी मेहनत करेंगे और हमें खूब सारी ऊर्जा मिल जाएगी। तो आप सबका प्यार और आशीर्वाद बना रहे, बस यही चाहते हैं। और मेरे साथ में इस वक्त लखनऊ जंक्शन के प्रोड्यूसर हैं रजन सिंह यादव, जो बहुत जल्दी इंशाल्लाह प्रदर्शित होने वाली है। लखनऊ से आए हैं। बताइए क्या कहना चाहेंगे आज के सम्मेलन के बारे में? सम्मेलन अच्छा लगा, हम तो लखनऊ से आए हैं। अभी मैं आया हूँ कल फिल्म रिलीज करने के चक्कर में, तो इसी महीने लास्ट तक या जनवरी तक रिलीज की जाएगी। लखनऊ जंक्शन मैंने बनाई है फिल्म और लखनऊ में ही शूट हुई है, पूरी शूटिंग लखनऊ में हुई। अब उसको रिलीजिंग करना है। ताहिर भाई के बारे में ताहिर भाई हमारी फिल्म में है, लखनऊ जंक्शन में इनका रोल अच्छा है और आने वाली जो फिल्म है हमारी लखनऊ जंक्शन, उसमें अच्छा इनको रोल दिया गया है, अच्छा रोल है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आज समाजवादी पार्टी की तरफ से जो अबू हासिम साहब ने एक पहल की है, सारे बिजनौरी को और जोगेश्वरी के लोगों को, मुंबई के लोगों को प्लेटफॉर्म लाने की, नाम दिया गया है बिजनौरी सम्मेलन। तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे सिर्फ बिजनौर के ही लोग आए हैं, यहाँ पे जोगेश्वरी, मुंबई और काफ़ी अलग अलग लोकेशन से यहाँ पे लोग आए हैं।
और इस बात का सबूत है कि मुंबई में सिर्फ बिजनौरी नहीं काफ़ी लोग रहते हैं और मुंबई के लोग बिजनौर के और यूपी के लोगों से मोहब्बत भी करते हैं और प्यार भी करते हैं, इसलिए शायद उनका साथ देने के लिए आज यहाँ पे जमा हुए। और ये मकसद ये था कि यहाँ पे समाजवादी पार्टी को के प्लेटफॉर्म पे लाने का मकसद ये था कि यूपी में जो 2022 में इलेक्शन होने वाले हैं, उसके साथ ही मुंबई में जो बीएमसी के इलेक्शन होने वाले, सभी लोगों से गुजारिश की गई कि समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करें, समाजवादी के हाथों को मजबूत करें, ताकि मुंबई में बीएमसी में मजबूत हो और बीएमसी के ताल्लुक से जो भी मुंबई को यहाँ पे तकलीफें हो रही है, चाहे वो स्कूल को लेकर, चाहे शौचालय को लेकर, चाहे सड़कों को लेकर, चाहे गटरों को लेकर, चाहे मुंबई में बने खड्डों को लेकर, उन सब से हमें एक मुक्ति मिल जाए यहाँ पे। कितना फायदा हो सकता है आपको लगता है कि इस तरह के जब कार्यक्रम होते हैं तो उससे समाजवादी पार्टी को कितना फायदा हो सकता है? हाँ जी, इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि जब लोगों के बीच में जाके जब काम होता है तो लोगों के दिल में हमारे लिए जगह बनती है और हम इस चीज़ को मानते हैं कि हाँ, जब तक लोगों के दिल में नहीं उतरे, जब तक लोगों के बीच में जाके काम नहीं करेंगे, तब तक कुछ लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो इस तरह के कार्यक्रम होने से लोगों के दिल में जगह भी मिलेगी और लोगों का सपोर्ट भी हमें भरपूर मिलेगा। इस तरह के कार्यक्रम होंगे क्योंकि वहाँ पर भी इस तरह की आबादी है और वहाँ पर भी आपको लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए? जी इंशाल्लाह ज़रूर होगा। वहाँ पे दिसंबर और जनवरी में भी हमने प्लान किया इस तरह के कार्यक्रम करके हर महीने वहाँ पे इस तरह के प्रोग्राम होते रहेंगे। लोगों के बीच में जाने का भी काम होगा, लोगों के मसले को जानने का भी काम होगा वहाँ पे। अभी हाल ही में हमने वहाँ पे काम किया था, रामगढ़ सीतावाड़ी के लोगों ने हमें कंप्लेंट किया था कि उनके यहाँ की जो ज़मीन है, सड़कें हैं, पूरी तरह से टूट चुकी है, खड्डे बढ़ गए हैं, वहाँ पे लाइट्स नहीं है और वो पूरा का पूरा एरिया SRA में जा चुका है, ओंकार बिल्डर के पास में। जब भी वहाँ के लोग BMC के पास जाते हैं कंप्लेंट लेके कि हमें रोड बनाना है, तो उस रोड के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। BMC एक ही बात कहती है कि भाई वो पूरा प्रोजेक्ट SRA में तो हम आपकी मदद नहीं कर सकते। तो जब लोग ये मसलों को लेके हमारे लाला भाई कृष्णवली साहब के पास में, जो मुंबई समाजवादी पार्टी के मुंबई सचिव है, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम BMC का वेट नहीं करेंगे, हम अपने फंड से, हमारे पर्सनल फंड से उस रोड को बनाएंगे। तो कम से कम 2500-3000 स्क्वायर फीट की जो ज़मीन है, वहाँ पर लोगों के लिए रोड बना के दिया गया। टीम को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि 20 दिन हुए थे सिर्फ उनको पद लेकर और उन्होंने इतना बड़ा सम्मेलन किया। उत्तर प्रदेश से इतने बड़े बड़े नेता चलकर आए, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं यूपी के जो लोग हैं, उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, वो मोदी जी के जो जुल्म हो रहे हैं उससे ग्रस्त है और ये चाहते थे हम एक प्लेटफॉर्म पे आए और आज उसकी शुरुआत हो गई है। उत्तर प्रदेश में जितने भी ज़िले हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि वो सारे ज़िले के लोग एक हो जाएं, ताकि ये जो सांप्रदायिक ताकतें उभर के आई है हमारे सामने, उनको हम खत्म कर सकें। गोवंडी में भी इस तरह का कार्यक्रम होने वाला है कि क्या आप ऑर्गेनाइज करने का प्लानिंग है? गोवंडी में इससे पहले हुआ है, लेकिन कोरोना के चलते, लॉकडाउन के चलते ये कहीं ब्रेक हो गया था, लेकिन इंशाल्लाह हम लोग फिर से ये ड्राइव वापस चालू कर रहे हैं ताकि लोगों का फिर से एक साथ मिलना हो सके। क्या लग रहा है आपको समाजवादी पार्टी को उत्तर भारतीयों का कितना प्रतिशत मिल रहा है? क्या लग रहा है? समाजवादी इंशाल्लाह बहुमत से जीत रही है और ये आपके सामने छोटा सा नमूना, जब मुंबई में यह हाल है तो आप सोचिए उत्तर प्रदेश में क्या हाल है। जितना भी इसको मुबारकबाद दी जाएगी वो सब अपने बिजनौर वासियों को दिया जाएगा, क्योंकि कमाल कर दिया, साबित कर दिया कि बिजनौर वाले वाकई एक दूसरे के लिए हमेशा जान देते हैं और बेइंतहा शुक्रगुजार रहेंगे सारी ज़िंदगी मरते दम तक बिजनौर वासियों का, जिन्होंने हम जैसे नाचीज़ का इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम बनाया और इतना शानदार किया। मैं बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ पूरी बिजनौर की आवाम का। खास करके नासिर अंसारी साहब को बहुत मुबारकबाद पेश करेंगे, उनके एक बुलावे पे आप सब लोग इकट्ठे हुए। मैं बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ सब लोगों का और आप लोगों को यकीन दिलाते हैं, ज़िला बिजनौर में हो या मुंबई में हो, कहीं आपको अगर हमारी ज़रूरत होगी, हमारी टीम की ज़रूरत होगी, आधी रात आप लोगों के लिए इंशाल्लाह हम लोग हाजिर रहेंगे। कितनी मेहनत लगी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, पूरा संपन्न करने के लिए कितनी मेहनत लगी, कितनी टीम लगी? अपने परिवार को जोड़ने के लिए कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं है। अपने परिवार वालों को एक बार आवाज़ दीजिए, सब लोग हाजिर हो जाते हैं। बेइंतहा शुक्रगुजार सब लोगों के, एक आवाज़ पे सब लोग इकट्ठा हो। नासिर भाई, आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सफल रहा कार्यक्रम, बड़ी तादाद में हॉल में पैर रखने के लिए जगह नहीं थी, क्या कहना चाहेंगे? आप देख रहे हैं सफल है या नहीं? सही सफल है, सफल है तो बहुत सफल है। इंशाल्लाह अल्लाह ने बहुत हमको सफल किया इस चीज़ के लिए और आप इन बिजनौरियों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हम लोग हमेशा चाहते थे कि एक प्लेटफॉर्म पे आएँ, आज मुझे लगा कि हम एक प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं और आ गए। इन लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हासिम भाई का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि उन्होंने ये जिम्मेदारी मुझे दी और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज उनकी जिम्मेदारी को मैंने थोड़ा सा पूरा किया है। मुझे ऐसा फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अपनी टीम की अगर बात करेंगे तो टीम में किसको याद करना चाहेंगे जिनकी मेहनत की वजह से ये कार्यक्रम यहाँ पर सफल हुआ? मेरी बहुत बड़ी टीम है, बहुत बड़ी टीम है। अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा लगता है। नज़ाकत भाई हमारे साथ खड़े हैं, इनकी बहुत बड़ी टीम है, इनकी खुद की टीम है, काफ़ी मकसूद भाई है, बहुत लोगों की टीम है हमारे साथ में। अल्लाह ने उनको, हमने खाली उनको बोला और इन्होंने मेहनत की और मेहनत का आज इसका फल मिला।
आसिम भाई खुद यहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने कार्यक्रम को देखा, लोगों को संबोधित किया, उन्हें भी कहीं ना कहीं लगा कि अब जो है वो सभी लोग इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, खासकर बिजनौर समाज के लोग, उसके लिए क्या कहना चाहिए? आसिम भाई को ऐसा लगता था कि शायद जोड़ पाए नहीं जोड़ पाए, लेकिन आज उनको दिल बड़ा हो गया, वो खुश हो गए। हमको भी खुशी मिली कि हम इस चीज़ को जोड़ पाए। बहुत लोगों ने कोशिश की, बहुत बार कोशिशें हुई हैं जोड़ने की, लेकिन आज हमें थोड़ी मजबूती लगी इस चीज़ के लिए। जो भीड़ यहाँ पर आई हुई थी, जो भीड़ यहाँ पर थी, उसे आप वोट बैंक में किस तरह से कन्वर्ट करने वाले हैं? क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती वही होती है, इन्हें वोट बैंक में कन्वर्ट करना। वोट बैंक में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें इनका वोटर ID बनाना पड़ेगा, जो इनके पास नहीं है। वो वोटर ID बनाएंगे, उनकी जो मसले हैं, उनकी प्रॉब्लम है, उनको सॉल्व करेंगे, इसीलिए वोटर ID बनेगी। तो उसके लिए क्या कैंपेन वगैरह करने वाले हैं? किस तरह की तैयारियां होने वाली हैं? कैंपेन भी करेंगे, उनकी मदद करेंगे, उनकी जो जो चीज़ों की ख्वाहिशें हैं वो पूरी करेंगे इंशाल्लाह। देखो, हर कोई परेशान है कहीं ना कहीं पे। हम पहले भी लोगों की मदद करते आए हैं, करते रहे हैं हमेशा। अब हमें एक प्लेटफॉर्म मिला है, लोग हमारे से जुड़ेंगे, हम उनकी मदद करेंगे, इंशाल्लाह हम पूरी मदद करेंगे। युवा पीढ़ी तो हमारी जान है, युवा पीढ़ी से तो समाजवादी जुड़ी हुई है। आज चली रही युवा पीढ़ी, और समाजवादी की बहुत बड़ी ताकत है युवा पीढ़ी। ठीक है ना, आप क्या कहना चाहेंगे? आपसे शुरू करेंगे, फिर आपसे भी क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली ना, मैं 24 साल में सीनियर लीडर पार्टी के नाम से मैं 24 साल से पार्टी के अंदर हूँ, लेकिन इनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। ऐसी मीटिंग सिद्धार्थनगर क्या कहीं पे भी इस तरीके की जो मीटिंग इन्होंने जो रखी है, जो अरेंज किया है, और जो मतलब इनका जो अरेंज था वो बहुत मुझे अच्छा लगा कि सिस्टम क्या होता है, पूरे सिस्टम के हिसाब से इन्होंने जो भी बेस्ट किया है, और मैं उनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ भाई को, और भाई को बहुत बधाई देता हूँ। और ये बिजनौर गया, ये और भी जो सिद्धार्थनगर और भी जो जितने भी जिला है वहाँ पे भी उनको भी एक करेंगे, और पूरी तरीके से मैदान में उतर गए, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो पूरी तरीके से है ना आपकी समाजवादी पार्टी यूपी में अखिलेश यादव कहीं बोलबाला होगा, और आसिम भाई यहाँ भी मेहनत करेंगे, और हम लोगों का सबका फ़र्ज़ है यहाँ और वहाँ दोनों को फ़र्ज़ अदा करना। भाई आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? पूरे मुंबई नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? हम बिजनौर से तशरीफ लाए हैं, वहाँ समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं और जिला पंचायत सदस्य भी हैं। यहाँ मुंबई में आकर के बहुत बड़ी खुशी हुई अबू आसिम आदमी साहब की क़यादत में, और नासिर साहब की जो मेहनत है, उस मेहनत का रंग आज देखने को मिला। और मुंबई का उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा रोल है। अगर यहाँ के लोग 2022 में जिस लगन के साथ यहाँ जुड़े हैं, अगर वो इसी तरह से 2022 में यूपी में लौट करके वोट डालने का काम करेंगे तो इंशाल्लाह जो है फतेह समाजवादी की होगी, और 2022 में अखिलेश यादव दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। और मैं मुबारकबाद देता हूँ, जवान है, युवा है नासिर भाई, जिस तरह से इन्होंने जो है राजनीति में कदम रखा है। अभी पीछे फिलहाल ही जो है इनको जो है बिजनौर सेल का जो है अध्यक्ष बनाया गया है। तो इतनी मेहनत इतने कम समय में इन्होंने की, और बिजनौर की बहुत अहम शख्सियतों को यहाँ बुलाया। और यहाँ मुंबई के अंदर जो लोग काम करते हैं, वो बेकरियों में काम करते हैं, ठेलों पे काम करते हैं, रोड पे काम करते हैं, उन सबको जोड़ने का जज्बा नासिर भाई ने जो है एक मिसाल के रूप में जो है आपके सामने पेश किया है। मैं मुबारकबाद देता हूँ भाई, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और इसी के साथ आप सब लोगों को भी बहुत मुबारकबाद, जिस तरह का जज्बा मुंबई के अंदर आप लोगों ने दिखाया, एकता का एक संदेश दिया आपने, तो ये संदेश उत्तर प्रदेश के अंदर काम करेगा। और इंशाल्लाह मुंबई के अंदर भी वो दिन दूर नहीं जब समाजवादी पार्टी का अबू आसिम आदमी साहब की क़यादत में नासिर भाई की मेहनत से परचम लहराएगा। इंशाल्लाह समाजवादी यहाँ भी मुंबई के अंदर अपना CM बनाने के लिए तैयार रहेगी इंशाल्लाह। इसके अलावा एक चीज़ आपसे ये भी जानना चाहेंगे, बिजनौर से जब आप निकले थे, आपको उम्मीद थी कि इस तरह की भीड़ यहाँ पर जमा हो? नहीं, कड़वा सच तो ये है कि हाँ, ऐसी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जो है महानगर है, बड़ा शहर है, लोग यहाँ बिजी हैं, कारोबार में मुलव्विस हैं। ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का मजमा, इतना बड़ा हॉल, और उस हॉल में खचाखच भरा हुआ, हमारी माँ बहनें बहू बेटियाँ भी उसमें जो है उन्होंने भी शिरकत की। बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, उम्मीद से बढ़कर के जो है यहाँ जन सैलाब उमड़ा है। और ये सब मेहनत ईगल ग्रुप से हमारे नासिर भाई, शाकिर भाई और दिगर इनके साथ तमाम बहुत बड़ी टीम जो है इनके साथ है। और बिजनौर से भी जो कद्दावर नेता यहाँ आए हैं, वो भी इनके बुलावे पर आए हैं। इनसे ऐसा नहीं है मुंबई प्यार करती है, जनपद बिजनौर उत्तर प्रदेश में भी इनका एक अहम काम है, और इनसे वहाँ बहुत लोग बेपनाह प्यार करते हैं।
एक हल्के से इनके इशारे पर, एक आवाज़ पर बिजनौर के बहुत जिम्मेदार लोग यहाँ इसमें शिरकत की है उन्होंने। और मैं फिर से मुबारकबाद देता हूँ और बम्बई वासियों को भी मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोगों ने हमको मेहमान नवाजी के रूप में जिस तरह से आपने इज्जत देने का काम किया, उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। जी जी मुंबई प्रदेश अध्यक्ष है आप बिजनौर सेल के, तो किस तरह से बिजनौर के लोगों के लिए काम करने वाले, क्या कुछ प्लानिंग है उसको? हम लोग कैंपेन लगाएंगे, लोगों के वोटर आईडी करेंगे, जिन जिन की जो जो चीज़ें हैं, लोगों के आधार कार्ड की प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीज़ें हैं प्रॉब्लम की, हम उन चीज़ों पे ध्यान देंगे, उन चीज़ों को प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यूपी में पूरा बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले ज़िला बिजनौर की एक बड़ी टीम, बड़ी आवाम यहाँ बैठी थी। मैं समझता हूँ लाखों लोग, लाखों वोट हैं हमारा यहाँ पर, तो इस बात पे सबसे ज़्यादा जोर जमाया गया है कि आप लोग वहाँ आइए और अपने वोट डालिएगा। तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह 8 सीटें ज़िला बिजनौर की हैं, तो समाजवादी की 8 की 8 जीतेंगे और पूरा ज़िला बिजनौर जो हमारा मुंबई में रहता है, ये सब चुनाव के वक्त वहाँ रहेगा इंशाल्लाह। मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह। शुक्रिया, थैंक यू।